आइए रामायण के अगले पाठ की तरफ चलते हैं। दशरथ जी की अंतिम बातें। कथा 57। दशरथ जी की अंतिम बातें। अब तक आपने पढ़ा कि भगवान राम ने वाल्मीकि जी को दर्शन दिए और भगवान अब चित्रकूट में आके रह रहे हैं। इधर सुमंत्र जी अयोध्या जा रहे हैं। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि रघुवीर जी के बिना जीना धिक्कार है। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। अब उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान पीड़ा छा रही है। मुँह से वचन नहीं निकलते हैं। हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या जाकर क्या देखूंगा। जब सब लोग माताएं और महाराज पूछेंगे तो उन्हें क्या जवाब दूंगा। अयोध्या में प्रवेश करते मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मारकर आए हों। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। राजा दशरथ आसन सैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास अवस्था में पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र, कहो राम कहाँ है। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया और पूछा, मेरे तीनों आंखों के तारे लौट आए क्या। सुमंत्र जी ने सारी बातें राजा को बताई। भगवान कहाँ रुके और क्या क्या हुआ, और राम जी का संदेश भी राजा को सुनाया। सुमंत्र जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता ना कीजिए। आपकी कृपा, अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। और सारा संदेश कह सुनाया। दशरथ जी रो पड़े हैं और कहते हैं, मेरे जैसे अभागे को राम अब भी प्रणाम कर रहा है। मेरे कारण सब हुआ, फिर भी वो मेरे चरणों में सर झुका रहा है। सुमंत्र, मेरी बहू ने क्या कहा। सुमंत्र जी कहते हैं, आपकी बहू ने भी आपके लिए बहुत स्नेह भेजा है। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गईं। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। दशरथ जी कहते हैं, लखन ने मेरे लिए क्या कहा है। सुमंत्र जी बोले कि हाँ, लखन ने भी आपके लिए कुछ अनुचित बातें की हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि राम जी ने मुझे सौगंध दी है कि तुम सब कुछ पिताजी को बताना, लेकिन लखन अभी छोटा है, नादान है। तुम इसकी बातें मत बताना, क्योंकि उनको तकलीफ होगी। इसी के साथ आज का ये रामायण पाठ संपन्न हुआ। हम अगले पाठ में फिर से मिलते हैं और आप सबको रामायण पाठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सब इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें और पुण्य के भागी बने। जय श्री राम। अगर हमारा रामायण पाठ आपको पसंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।